नमस्कार, मैं हूं दिबांग। WHO के प्रमुख टेड्रोस एडहेनोम घेब्रेयेसस ने कोविड-19 को लेकर एक कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि दुनिया भर में महामारी को लेकर हालात खराब होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले की तरह की सामान्य जिंदगी की दूर दूर तक फिलहाल कोई संभावना नहीं है। क्या है WHO की बड़ी चिंताएं? WHO के सुझाव, किन देशों में हालात हैं सबसे ज्यादा खराब और उनकी वजह, इम्यूनिटी और वैक्सीन पर WHO की राय और यह जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है, भारत में कोविड-19 के आंकड़े। आज इसी पर बात। WHO के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि यूरोप और एशिया के कुछ देशों ने इस बीमारी पर काफी हद तक काबू पा लिया है, लेकिन कई देशों में संक्रमण का ग्राफ गलत दिशा में आगे बढ़ रहा है। WHO ने कहा कि दुनिया भर के कुल मामलों का आधा अमेरिका से आ रहा है। WHO ने इस संक्रमण को रोकने के लिए जो खाका तैयार किया है, उसे अगर ये देश अभी भी लागू कर दें तो भी उछलते मामलों पर लगाम लगाई जा सकती है। WHO के 3 सुझाव हैं। फिजिकल डिस्टेंसिंग यानी दूरी बना के रखिए, दूसरा हाथ धोना, तीसरा मास्क पहनना। WHO का कहना है कि इन तीनों बातों को कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए। बड़ा सवाल क्या वजह है कि अमेरिका में दोबारा उछल रहे हैं कोविड-19 के मामले? WHO की चिंता कहां तक जायज है? अमेरिका में कोविड-19 से बिगड़ते हालात की बड़ी वजह है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। दरअसल ये चुनावी साल है, 4 महीने से भी कम का समय बचा है चुनाव के लिए, और इसी वजह से ट्रंप लगातार प्रतिबंधों को कड़ाई से लागू करने का विरोध करते रहे हैं। इस बारे में उन्होंने कई अटपटे बयान भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस जैसे आया था वैसे ही चला भी जाएगा। एक बार वो बोले कि तेज रोशनी या यूवी रेस को चमड़ी के नीचे डाला जाए तो कोरोना का वायरस मर सकता है। डिसइंफेक्टेंट के इंजेक्शन भी कोरोना को खत्म कर सकते हैं। और अब ट्रंप भिड़ गए हैं इन्फेक्शियस डिजीजेस के सबसे बड़े अमेरिकी जानकार डॉक्टर एंथनी फॉची से। फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने हाल में कहा कि डॉक्टर फॉची ने कई गलतियां की हैं, इसलिए मैं अब उनकी बात नहीं सुनता। डॉक्टर एंथनी फॉची पिछले करीब 30 सालों से अमेरिका के अलग अलग राष्ट्रपतियों के स्वास्थ्य सलाहकार रहे हैं। उनकी बड़ी विश्वसनीयता है। वो लगातार ट्रंप के बेवकूफाना बयानों को सही करते रहे हैं। हाल में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि दूसरे देशों की तुलना में नहीं कहा जा सकता कि हमने कोई अच्छा काम किया है, और तभी यूरोपीय यूनियन ने भी हमारे नागरिकों पर रोक लगा दी है। बिना किसी का नाम लिए हुए डॉक्टर फॉची ने कहा कि बंटवारे की राजनीति से हालात और बिगड़े हैं। अब ये बात समझने वाली है। अमेरिका में जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ी। ट्रंप घबरा गए, बौखला गए और उन्होंने रीओपनिंग की बात की। उन्होंने लॉकडाउन को हटाने की बात की। जैसे ही लॉकडाउन हटा, और खास तौर पर सन बेल्ट में, जिनमें 3 राज्य आते हैं, फ्लोरिडा, अरिजोना और टेक्सास, रेस्टोरेंट खुल गए, बीच खुल गए, बार खुल गए, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में युवा संक्रमित हुए। यही हाल हुआ अमेरिका के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य कैलिफोर्निया का। फ्लोरिडा के गवर्नर ने कहा कि युवा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, इसलिए मामले इतने ज्यादा बढ़े। हालत यह हो गई कि इन राज्यों में अस्पतालों में बेड मिलने मुश्किल हो गए।
दुनिया भर में अमेरिका के बाद ब्राजील में हुई हैं सबसे ज्यादा मौतें, करीब 75,000 और मामले करीब 20 लाख। राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो ने कोरोना पर लगातार बेतुके बयान दिए हैं। ट्रंप की तरह वो भी लॉकडाउन और मास्क का विरोध करते रहे हैं, लेकिन जब वो खुद पॉजिटिव पाए गए तो पहली बार मास्क में नजर आए। कुल मिलाकर ब्राजील की हालत बहुत खराब है। और अब बेहद महत्वपूर्ण बात, वैक्सीन और इम्यूनिटी पर WHO की राय। WHO का कहना है कि हमें इस वायरस के साथ जीना सीखना होगा। यह असंभव है कि अगले कुछ महीने में इस वायरस के खिलाफ कोई वैक्सीन बन जाए। इम्यूनिटी पर WHO का कहना है कि अगर किसी को एक बार कोरोना हो जाए, वो ठीक हो जाए, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसे हमेशा के लिए इम्यूनिटी मिल गई। और अब बात भारत और एशिया की। एक नजर आंकड़ों पर। एशिया में रोजाना करीब 55,000 नए मामले आते हैं और इनमें आधे से ज्यादा भारत के हैं। एक और चौंकाने वाला आंकड़ा, एशिया में 10 लाख लोगों में अगर यह देखा जाए कि कितने लोगों का टेस्ट हुआ, तो एशिया में भारत का नंबर 32वां है, यानी यहां टेस्ट बहुत कम हुए हैं। कुल मामलों और कुल मौतों में भारत का नंबर पहला है। भारत में कुल मामलों का आंकड़ा जल्द ही 10 लाख पहुंचने वाला है। इस पूरे मामले पर मेरी नजर है। आप इस बारे में कुछ कहना चाहें तो नीचे मैसेज बॉक्स में अपना संदेश जरूर लिखें। भाषा में संयम रखें। आप चाहें तो मुझे ट्विटर पर भी मैसेज कर सकते हैं। मेरा हैंडल है @dibang DIBANG। धन्यवाद। ABP न्यूज आपको रखे आगे।